चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। वर्तमान दौर परिवर्तन का दौर है। कोई संस्था अथवा संकल्पना जो कि वर्तमान में प्रासंगिक है, यह जरूरी नहीं कि भविष्य में भी उसकी उतनी ही प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए बदलती परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं आदि के अनुसार प्रत्येक संस्था संकल्पना में बदलाव जरूरी हो जाता है। भारत सरकार द्वारा भी इसी बदलाव की आवश्यकता महसूस करते हुए आर्थिक समृद्धि, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा सहकारी संघवाद की अवधारणा को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं और मुझे आशा है कि यह बच्चों का शोषण रोकने के लिए एक कदम होगा। इसका विरोध करना शोषण को बढ़ावा देना होगा। कोई भी व्यक्ति जो समाज की प्रगति में विश्वास करता है, वह इसका विरोध नहीं करेगा। लेकिन दो बातों को मंत्री महोदय ठीक से अपने ध्यान में रख लें। वह इस बात को ध्यान में रखें कि आर्थिक असमानता को जब तक हम देश से समाप्त नहीं करते हैं और साथ ही साथ पूर्ण रोजगार की जो पॉलिसी है उसको लागू नहीं करते, तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। जो बच्चे बढ़ने वाले होते हैं, उनके परिवार को चलाने वाले लोगों के पास पूरा रोजगार नहीं होता और इसीलिए बच्चों को काम करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें आर्थिक असमानता को दूर करना है, तभी देश में सुख समृद्धि एवं खुशी लाई जा सकती है। मित्रों, आज हमारी यह भावना होनी चाहिए कि यह राष्ट्र हमारा है, उसके सब लोग हमारे परिवार के ही व्यक्ति हैं। जिस माँ की कोख से हमने जन्म लिया, उसका ऋण हम पर बाकी है। बिना इस संकल्प के बात नहीं बनेगी। दरअसल हमारी आज़ादी का कोई मतलब ही न होगा अगर हम अपनी भाषा न अपना सकें। प्रेम से हर एक व्यक्ति को बताना होगा कि हिंदी आपकी भाषा है और एकमात्र भाषा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ सकती है और हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम प्रज्वलित कर सकती है। मुझे बताया गया है कि देश के कोने कोने से आए आप सभी लोग दिन भर यहाँ बैठकर कानून और नियमों के अनुसार सरकारी कंपनियों में हिंदी के प्रयोग की आवश्यकता और योजनाओं पर विचार विनिमय करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों के विचार विनिमय में अधिक बातें सुनी हैं, उतने ही धैर्यपूर्वक आज के सारे मसलों पर विचार करेंगे। मैं अब अधिक कुछ ना कहकर केवल इतना ही कहूँगा कि भाषा का प्रयोग करते समय आप यह ध्यान रखें कि उसमें विद्वता की जरूरत से ज़्यादा चमक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसके लिए वह कर रहे हैं वह उसके उपयोग की वस्तु न रहकर आपके पांडित्य प्रदर्शन की वस्तु हो जाए। मैं अब अधिक कुछ ना कहकर केवल इतना ही कहूँगा कि भाषा का
प्रयोग करते समय आप यह ध्यान रखें कि उसमें विद्युता की जरूरत से ज्यादा चमक तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिसके लिए वह कर रहे हैं वह उसके उपयोग की वस्तु न रहकर आपके पांडित्य प्रदर्शन की वस्तु हो जाए। सच्चा पंडित तो वही है जो अपने पांडित्य को दबाकर उस चीज को आगे रख सके जिससे कि वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो जाए। महोदया, संक्षेप में कहें तो सरकार विवादित मुद्दों को विराम देते हुए इस विधेयक को सर्वसहमति से पारित कराने हेतु कटिबद्ध दिख रही है। यदि वस्तु एवं सेवा कर विधेयक के मार्ग में आने वाली बाधाओं की चर्चा करें तो अधिकतर महत्वपूर्ण विवादों का समाधान ढूंढ लिया गया है। इसका प्रमाण इस तथ्य से देखा जा सकता है कि प्रस्तावित विधेयक को लगभग आधे राज्यों की सहमति मिल चुकी है एवं अन्य राज्यों की आशंकाओं के शमन हेतु केंद्र राज्य के मध्य साझे प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षण के दौरान भी इस बात पर जोर दिया जाता होगा और आप लोग भी यह समझकर चलते होंगे कि केवल कठिन शब्दों की जानकारी से यह तय नहीं किया जा सकता कि आपको भाषा का कितना अधिक ज्ञान है। सारे संसार में वही भाषाएं आगे बढ़ी हैं जिनमें और भाषाओं को पचाने की शक्ति है, औरों को साथ लेकर चलने का साहस है। जब मैं पहली बार चुनकर भारत की संसद में आया तो मेरी अजीब दशा हुई। कभी कभी मैं सोचता कि मैं इंग्लिस्तान की संसद में हूँ या भारत की संसद में। प्रत्येक व्यक्ति अपने को अंग्रेजी दा कहकर कहलवाकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है और अपनी भाषा जानने वाला व्यक्ति छोटेपन के एहसास में फंसा हुआ है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत की भांति ही राष्ट्रभाषा को भी सम्मान दें। हम अपनी भाषा का महत्व समझें। हमें अपनी भाषा से प्यार हो। अपनी भाषा में बोलें, अपनी भाषा में प्रेम के गीत गा सकें और जब भी कोई अपनी भाषा में बोले तो हमें उससे मोहब्बत होनी चाहिए। हमारे परिवार के जो लोग बहन भाई हिंदी नहीं बोल पाते वे समझते हैं कि संभवतः हम लोग उनसे आगे बढ़ जाना चाहते हैं। इसलिए हमें परिवार के उन बंधुओं को सीने से लगाना होगा और उन्हें बताना होगा कि हम लोग उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। सभापति महोदय, एक सवाल इस सदन में बार बार उठाया जाता है कि शिक्षा को नौकरी करने के उद्देश्य से दिया जाना चाहिए। विराम।